बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हमने इंग्लिश 505 का लेसन नंबर 15 स्टार्ट करना है। हमारी मिड टर्म सीरीज़ का लेक्चर है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फौरी तौर पर चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें फॉर फर्दर डिटेल्स एंड वीडियोस। सो मूव टू द लेक्चर। टॉपिक 55 है जी। अब हमने इसमें क्वेश्चंस का इनपुट हाइपोथेसिस ही पढ़ना है, लेकिन इसमें हमने मॉनिटर मॉडल पढ़ना है। ठीक है, पार्ट 3 लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब हमने पीछे जो है वो इनपुट हाइपोथेसिस पढ़ी है, ठीक है, और उसके अलावा को याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में हाँ जी हमने नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस पढ़ा, लेकिन इस लेक्चर में अब हमने आगे मॉनिटर हाइपोथेसिस एंड इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस पढ़ना है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। इन मॉनिटर हाइपोथेसिस क्लेम दैट द कॉन्शियस लैंग्वेज लर्निंग मॉनिटर्स द आउटपुट। कि अब जो मॉनिटर हाइपोथेसिस है क्वेश्चंस के दिया हुआ एक ये जो है वो मॉडल है, तो इसमें वो ये कहता है कि जो आप लर्निंग करते हैं, ठीक है, जो कॉन्शियसली आप लैंग्वेज को लर्न करते हैं फिर वो मोनीटर करता है आउटपुट, एज अ आउटपुट जो है वो फिर मोनीटर कर रहा होता है। यानी कि मैं आपको आगे डिटेल में ये चीज़ समझाती हूँ कि इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो आप ज़ुबान सीखते हैं, जो आप लैंग्वेज जो है वो सीखते हैं, जो इल्म हासिल करते हैं, ठीक है, जो लर्निंग करते हैं, ठीक है, जब आप सीख लेते हैं तो वो लर्निंग जो है एक्ट करती है एज अ एडिटर या फिर एज अ मोनीटर मज़ीद लैंग्वेज की प्रोडक्शन के लिए, जिसमें आप अप्लाई करते हैं लैंग्वेज के रूल्स को, ठीक है, जिसमें एरर्स का जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे के बताती हूँ आपको कि जैसे आपने एक सेकंड लैंग्वेज लर्न की है, ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल करने के इंग्लिश आपने जो है जैसे सेकंड लैंग्वेज सीखी है, ठीक है, तो अब जब आप इंग्लिश में बात कर रहे होंगे तो ग्रामर्स के जो रूल्स हैं वो आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, जब हम कोई चीज़ सीखते हैं प्रॉपर उसे तो फिर उसकी जो रूल्स होते हैं, ठीक है, जो प्रोसीजर होता है वो हमारे दिमाग में फिक्स अप हुआ होता है, ठीक है, तो आपके दिमाग में जो है वो अच्छे से रूल्स फिक्स होंगे, तो आप जैसे ही बात करेंगे तो फ़ौरन से आपके दिमाग में जो है वो जो रूल्स होंगे वो फ़ौरन से आना शुरू हो जाएंगे। जहाँ अगर आप कोई गलती कर रहे होगे तो फ़ौरन से आपके दिमाग में ग्रामर के रूल्स रिपीट होंगे और आप फ़ौरन से जो आप बात गलत कर रहे होगे उसे सही कर लोगे एरर्स को कम करने के लिए, ठीक है। जिस तरह आप कहते हैं ही गो टू स्कूल, तो फ़ौरन आपको याद आता है कि हाँ यहाँ पर हमने मिस्टेक की है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो आप कहेंगे ही गोज़ टू स्कूल, फ़ौरन अपनी गलती को ठीक कर लिया, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है, आगे कह रहे हैं कि मॉनिटर हाइपोथेसिस जो है इन्हें 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, जो कि यूज़ होती हैं। सबसे पहले है मॉनिटर ओवर यूज़र, ठीक है, यानी कि ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि क्वालिटी में मॉनिटर को यूज़ करते हैं, यानी कि अपने आप को जो है वो मॉनिटर कर रहे होते हैं। मॉनिटर अंडर यूज़र, ऐसे यूज़र जो मॉनिटर को कम इस्तेमाल करते हैं। दी ऑप्टिमल मॉनिटर यूज़र्स जो कि मतवाज़न यानी कि दरमियाना यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, एक सही वक्त पर सही जो है वो प्लेस पर जो है यूज़ करते हैं मॉनिटर के प्रोसेस को, ना वो बहुत ज़्यादा करते हैं ना वो बहुत कम करते हैं, ठीक है, एक मिड लाइन में ऐसे यूज़र्स आ जाते हैं, ठीक है। अब आगे जी कंडीशंस, ऐसी कंडीशन जिनमें आप मॉनिटर हाइपोथेसिस को जो है वो अप्लाई कर सकते हो। एक परफेक्ट टाइम पर आप फोकस करते हो फॉर्म पर, ठीक है, उसके अलावा आपको जब नॉलेज होता है रूल्स का तो तब आप मॉनिटर हाइपोथेसिस को अप्लाई करते हो, ठीक है। ये हमारा था मॉनिटर हाइपोथेसिस। अब हमने पढ़ना है जी अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस, अ फिल्टर कैन अफेक्ट हाउ वेल वी एक्वायर कम्प्रीहेंसिबल इनपुट, ठीक है। इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस में ये बताया जा रहा है कि ऐसा फिल्टर जो कि इफेक्ट करता है कि आप कितना वेल फॉर्म में एक्वायर कर रहे हैं कम्प्रीहेंसिबल इनपुट को। कम्प्रीहेंसिबल इनपुट मैंने बहुत जो है वो डिटेल से पिछले लेक्चर में आपको बताया है। अगर जो आपने वीडियो नहीं देखी तो आप फ़ौरन जाएँ पीछे, कंप्लीट लेक्चर्स देखें ताकि आपको जो है कंसेप्ट समझ आए, क्योंकि बार बार कंसेप्ट रिपीट नहीं किए जाएंगे। जो पीछे चीज़ें समझा चुकी हूँ वो बार बार नहीं समझाऊंगी, आप लोगों ने कंप्लीट सीरीज़ वॉच करनी ताकि हर चीज़ अच्छे से समझ आए, ठीक है। यानी कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू अगेन से आपको ये वाला टॉपिक समझाने की कोशिश करती हूँ कि देखिए अगर एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो वेल मोटिवेटेड है, ठीक है, उसमें जो है वो खुद एतमाद है, ठीक है, पुरएतमाद है, सॉरी, ठीक है, एतमाद ज़्यादा है उसमें, ठीक है, और उसमें एनजाइटी लेवल नहीं है, तो जो उसका फ़िल्टर होगा वो लो होगा, यानी कि वो बगैर जो है किसी हेजिटेशन के लैंग्वेज को अच्छे से लर्न कर देगा, ठीक है। लेकिन उसकी जगह पर एक ऐसा स्टूडेंट, एक ऐसा तालिब इल्म जो कि ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं होगा, ठीक है, जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जो एनजाइटी का शिकार होगा, तो उसका फ़िल्टर हाई होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें जो प्रेशर होता है, ठीक है, एनजाइटी का लेवल होगा वो ज़्यादा होगा, तो वो लैंग्वेज को अच्छी तरह से लर्न नहीं कर सके, काफ़ी मुश्किल आएंगे उससे लर्न करने में लैंग्वेज, ठीक है। फ़िल्टर में क्या यूज़ होती हैं, जिससे फ़िल्टर कैन बी मोटिवेटेड, एटीट्यूड, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एनजाइटी, ये चीज़ें आ जाती हैं, ये अच्छे से आपने याद रखना है।
सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ टॉपिक 56 CLT जो है एब्रीविएशन याद रखनी है, कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग और इसका क्रिटिसिज्म। Creation and Terrell's natural approach paved the way for the emergence of CLT, communication language teaching approach. CLT was formed on the basis of input hypothesis and the communicative competence. अच्छा, कह रहे हैं कि जो क्रिश्चियंस और टेरल का पीछे नेचुरल अप्रोच थी, जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के आए हैं, ठीक है, तो उसी से मुतासर होकर एक नया कंसेप्ट आया हमारे पास, जिसे CLT अप्रोच यानी कि कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच कहा गया। ये जो CLT एक अप्रोच है, ये वजूद में आती है ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट हाइपोथेसिस। इनपुट हाइपोथेसिस हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है, बहुत ही डिटेल से प्रीवियस लेक्चर में, एंड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस पर, ठीक है, और ये यूज होता है एंड हैज़ बीन वाइडली यूज्ड इन लैंग्वेज क्लासरूम सिंस 1980 से जो है वो लैंग्वेज क्लासरूम्स में बहुत जो है ये प्रोसेस जो है वो यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये फोकस करता है फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज विच इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में जो लैंग्वेज के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं, उनमें यूज़ होता है, ठीक है। उसके अलावा डेल हेम्स जो है इसने भी सपोर्ट किया इस जो है प्रोसेस को या अप्रोच को CLT की। तो वो ये कहता है कि इसमें लर्नर जो है उनमें इतनी एबिलिटी आ जाती है कि वो एक्सपोज कर लेते हैं, लर्नर एक्सपोज टू शुड बी एक्सपोज टू रियल लाइफ सिचुएशंस, इतने एबल हो जाते हैं कि वो रियल लाइफ सिचुएशंस जो है उन्हें एक्सपोज कर सकते हैं, उन्हें फेस कर सकते हैं, उनका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। डेफिनेशन बता रहे हैं आगे, ठीक है। डेफिनेशन क्या है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस की। CLT तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, कि क्या होता है। अब हमें कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस पढ़ना है। इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी टू इंटरप्रेट, एक ऐसी एबिलिटी जिसमें हम इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है, और इनेक्ट करते हैं अप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियर्स को समझते हैं, ठीक है, उनका एक्शन देखते हैं। और इसमें रिक्वायरमेंट किस चीज़ की होती है? द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लर्नर इन द प्रोडक्शन ऑफ टारगेट लैंग्वेज के, एक लर्नर की एक्टिवनेस, उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है क्लासरूम में, वो एक्टिव लर्नर होकर चीज़ों को सीखे, जो टारगेट लैंग्वेज जो लैंग्वेज वो लर्न कर रहा है उसको एक्टिवली वो समझे, ठीक है। एक ऐसी एबिलिटी जिसमें एक लर्नर इंटरप्रेट करता है, ठीक है, और सोशल बिहेवियर्स को जो है उनके एक्ट्स को समझता है, उनके साथ डील आउट करता है। और इस चीज़ में एक लर्नर की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है फॉर प्रोडक्शन ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। तो ये हमारे पास कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस की डेफिनेशन थी, ऊपर CLT है। अब लास्ट पे हमारा आ जाता है जी क्रिटिसिज्म। जाहिर सी बात है, बहुत से जब कंसेप्ट आते हैं तो उस पर जो आगे रिसर्चर हैं जब वो रिसर्च करते हैं, ठीक है, तो उस पर क्रिटिसिज्म भी आते हैं, तनकीद भी आती है, ठीक है। बहुत कम ऐसे जो है हाइपोथेसिस जो पास हो जाती हैं, जो बिल्कुल करेक्ट निकलती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात मतलब कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि उन पर क्रिटिसिज्म आता है। अकॉर्डिंग टू स्टेरन, वो ये कहते हैं कि CLT हैज़ बिकम मोर सक्सेसफुल इन ESL। क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है CLT का, आपने अच्छे से याद रखना है। वो कहते हैं कि जो हमारे पास कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है, ये सक्सेसफुल है इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। ESL में तो सक्सेसफुल है, लेकिन अपने रिजल्ट EFL इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज में शो करने में फेल है, ठीक है। तो ये बताया गया है कि इनके अकॉर्डिंग CLT जो है वो सक्सेसफुल है ESL में, लेकिन अपने रिजल्ट जो है वो शो करवाने में फेल हो गया है EFL कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। CLT जो है वो फोकस करता है मोर ऑन डेवलपिंग फ्लुएंसी पर, कि एक स्टूडेंट जो है वो फ्लुएंट हो, तेज़ हो के बोले, ठीक है, बगैर रुके बोले, लेकिन वहीं पर जो एक्यूरेसी है, जो उसकी करेक्टनेस है, उस चीज़ को निगलेक्ट कर देता है ये प्रोजेक्ट, ठीक है, या ये प्रोसेस। It does overburden teachers as a demand developing of national functional syllabus for effective classroom activities। अब इसमें क्या है, वो ये बता रहे हैं कि जो CLT है वो ज़्यादा फोकस करता है कि एक स्टूडेंट जो है वो फ्लुएंट हो जाए, फ्लुएंसी डेवलप होती है, लेकिन एक्यूरेसी को निगलेक्ट किया जाता है। इस प्रोसेस में क्या है कि टीचर जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें यही डिमांड की जाती है कि फ्लुएंसी जो है उनके फंक्शनल सिलेबस में लाया जाए, ताकि वो इफेक्टिव क्लासरूम एक्टिविटीज़ प्ले कर सकें, ठीक है। उनके लिए इफेक्टिव क्लासरूम एक्टिविटीज़ के लिए ओवरबर्डन कर दिया जाता है टीचर्स को। सो लेक्चर 15 यहीं तक था। आई होप लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा चैनल की डिस्क्रिप्शन में स्टडी ग्रुप लिंक जो है वो मौजूद है, डायरेक्ट ज्वाइन हो सकता है। व्हाट्सएप पर भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, फॉर एनी क्वेरी आपको रिस्पॉन्ड कर दिया जाएगा। इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, सपोर्ट करते रहिए चैनल को, और प्लेलिस्ट आगे शेयर किया करें बाकी स्टूडेंट के भी साथ, ताकि बाकी स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके जिनका ये सब्जेक्ट है। अपने स्टडी ग्रुप पे भी लाजमी शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 16 में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।